साल दिसंबर का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपने पूर्ण प्रभाव का प्रकोप करती है। अक्सर आपने भी देखा होगा, किसी के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, किसी के मुंह ऐसे डिजाइन में जैसे कि लाम हो जाता है, और इस प्रकार की जो अशुभ बुरी शक्तियाँ प्रभाव कर सकती है। तो इस दौरान गर्भवती महिला को क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, जो कि लोगों को साल 2025 के दूसरे और महाचंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों या सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ताकि हर किसी के घर में कोई ना कोई जरूर अपशगुन हो जाता है चंद्र ग्रहण की। लेकिन प्राचीन काल में जो प्राचीन जानकारी को मिलेंगे साथ संगय जी। तो आइए आने वाली हर वीडियो के संपूर्ण जानकारी से पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए और आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल जाएगी। तो साल 2025 में कुल चार चंद्र ग्रहण थे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। इसमें इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था 14 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 दिसंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। पर यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं, जो कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि एस्ट्रोलॉजर्स भी इंतजार कर रहे हैं इसकी बेसब्री से। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को शुभ अशुभ घटनाओं के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण दौरान जो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, खास तौर पर जो शुभ कार्य है उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी, और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर में साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर होगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की बिल्कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर ले कि इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल की, तो देखिए जब ग्रहण लगता है तो
उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्रग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होगा। और क्योंकि यह चंद्रग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्रग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्रग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर होगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में यह रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा जरूरी इस चंद्रग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतने होंगे, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्रग्रहण के समय गर्भवती महिला को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देने चाहिए। साथ ही चंद्रग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी भी धार्मिक पुस्तक या पाठ का अनुमान की पढ़ना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीज़ों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में लगने से भी दिखाना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेने चाहिए, इस पर उसके शिशु पर असर पड़ता है। इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करने चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही बुनाई का। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को धातु से निर्मित चीज़ों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हो तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए तब, संभव ना हो तब यह कम से कम अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। अपने कपड़े अवश्य बदले। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने की जितना धारणा रखें उतना ही बेहतर होगा। इसलिए इसके अलावा बात दे कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति भी खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष, कोई समस्या, इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्रहण के समय जो तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है, इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज़ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख ले और फिर उन्हें जरूर डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्रग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। चंद्रग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि चंद्रग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल जो बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करके भी, ये भी सब वर्जित है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग है या बच्चे या फिर गर्भवती महिला है तो इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर ले और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डाल करना और बिल्कुल भी ना भूलें।
साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, अक्सर आपने देखा होगा घर में अक्सर टूटी हुई चप्पलें जो हमारे हर रोज़ काम में नहीं आते उसको हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन लोगों का कहना है, क्या सच है कि घर में रखी टूटी हुई पुरानी चप्पल आपकी किस्मत चमका देगी? आप यकीन नहीं करेंगे साथ संगत जी, ये कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है। कहते हैं पूज्य गुरु जी ने, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ और धन के नए नए मार्ग बने, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक काम जो करना है, आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखता है उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, उसकी झोली खुशियों से भरी रहेंगी। ऐसा भक्त, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है? घर में सुख शांति और बरकतें लाने के लिए हमारे आसपास की हर चीज़ें का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिसका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज़ें को सही जगह रखना, उसके महत्व को समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम बताएंगे कैसे पैरों में पहनने वाले चप्पल की राज। यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? यह सत्य है। सही तरीके से रखी गई चप्पल घर में सुख समृद्धि लाती है। कहते हैं चप्पल उल्टा है तो इसको सीधा करो, नहीं तो झगड़े भी होते हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई तो वहाँ शुरू होती है। जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बनती है। कहा जाता है कि इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सही आदतें चप्पल को देखभाल सिर्फ भाग्य को संवार नहीं सकती, बल्कि जीवन को और सुख जो ज़्यादा सुखद बना सकती है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पल से जुड़ी हुई है और जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे हमेशा सदा बना रहा, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे परिवार एक पर कृपा बनाए रखिए, हमारे दुख दूर जरूर करिए। नंबर 1, टूटी हुई चप्पल आपके अक्सर देखा होगा, कई लोगों के घर में टूटी हुई या पुरानी चप्पलें बहुत पड़ी रहती है। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर नहीं करते, लेकिन ऐसी चप्पल घर में अशांति और नकारात्मकता भी ला सकती है। इसलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार। कहे तो पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार पर घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहाँ जूते और चप्पल का ढेर लगा जाए तो गंदगी होगी। माता लक्ष्मी को गंदगी नहीं पसंद है, हर कोई जानता है। ऐसा होने से धार्मिक आर्थिक जो स्थिति है वो कष्टों में पड़ता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पल ना रखें। घर के उत्तर पूर्व के कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसके बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा फैलती है
और दरिद्रता का भी वास होता है। नंबर 4, सही तरीके से रखे चप्पल। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे फेंक देते हैं जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। एक अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन सच क्या है? क्या सच में ये सब अशुभ संकेत माना जाता है? ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारें उन्हें सही तरीके और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अपना रखकर अपने सुख और शांति की समृद्धि को खो बैठते हैं। यह बातें केवल आपके जीवन को बेहतरीन बनाती है, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आपकी चप्पल उल्टी हो या दूसरी चप्पल पर, जो यह बीमारी का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर कोई भी चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा ना छोड़े। नंबर 5, घर के चप्पल जो दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं इस तरह की हरकतें अक्सर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। साफ करके साफ सुथरा जरूरी है, जिसे साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करती है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवारों के सदस्यों के संबंध से जुड़ता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन ना करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इस तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाए। यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रह पूरा असर पड़ता है, जिससे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ सकती है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचें। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने, टूटे या घिसे हुए चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण भी देता है। अपने जूते चप्पल को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें, जिस पर अक्सर आपने भी देखा होगा। अगर गंदा रहेंगे तो कोई रोग भी हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जिस घर में चप्पल बिखरी रहती है वहाँ शनिदेव का भी अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्यों के लिए जो किए जाते हैं, घर के बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी न पहनें। ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसर पर हमेशा अच्छे और सही चप्पलें पहनकर सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, तो चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करना अशुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव अप्रत्यक्ष रूप से भावी खुश होते हैं और ऐसा इंसान की आर्थिक स्थिति कभी सुधार नहीं हो सकती। इसके अलावा जो इंसान के पाप कम करने के बजाय और पुण्य में वृद्धि होती, यह न केवल मानसिक स्थिति बल्कि संतोष और आध्यात्मिक प्रसन्नता भी दान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने चप्पल रखने से बचें। पुराने और अनुपयोगी जूता चप्पल घर से जो बाहर नकारात्मक ऊर्जा के लिए रखते हैं और यहाँ से माना तो कोई बीमारी भी हो सकती है और गरीबी का भी वास बना रहता है। इसके साथ ही
यह घर में वास्तु दोष का भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पल या तो घर से बाहर निकाल दे या किसी ज़रूरतमंद की दान कर दे। नंबर इस तरह की आती हैं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।